हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। क्या खास है इसमें? इससे पहले जो हमने एसएससी एग्रीकल्चर के लिए वीडियो बनाई थी उसमें बच्चों को काफ़ी डाउट रह गए थे जो उन्होंने कमेंट सेक्शन के द्वारा हमसे पूछे थे। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं सभी डाउट्स को आपके क्लियर करने वाली हूँ। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर से हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो आपके लिए इसमें कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, या फिर आप हॉर्टिकल्चर से भी आपने बीएससी करी है तो आप कौन कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो आज की वीडियो में ये सब हम देखने वाले हैं। इससे पहले आपको ये कंटेंट कहीं और नहीं मिला होगा जिसमें आपको एक ही जगह आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसी निकली है एग्रीकल्चर में वो पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें कि ये वैकेंसी जो है आपके फॉर्म कब निकले थे, 13/4/2026 और आपकी लास्ट डेट है ये 4 मई। तो आप 4 मई 2026 तक ये फॉर्म भर सकते हो। इसकी डेट जो है वो ख़त्म होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो के बाद आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। तो आप जल्दी से जाके इस फॉर्म को फिल कर देना, आपकी डेट नहीं रह जानी चाहिए, ठीक है। साथ ही हम बात करें इसका, जून 2026 में टेंटेटिव डेट है, आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अप्रैल एंड हो चुका है। आपके पास मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स हैं, क्योंकि जून में इसमें एग्ज़ाम बोला है। आपको मई में अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है और पेपर की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जून 2026 तक इसका पेपर हो सकता है। अब मैं बात करूं कि कुछ बच्चों ने, एक बच्चे का कमेंट था कि मैम ये एग्रीकल्चर की वैकेंसी है पर इसमें एग्रीकल्चर तो आएगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये वैकेंसी आपकी निकली है एसएससी एग्रीकल्चर, वो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ऐसा ही नहीं कि आप एग्रीकल्चर से हो तभी आपको ये वाला पेपर देने के लिए मिलेगा। आप चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, बॉटनी से हो, फिजिक्स से हो, सभी का पेपर पैटर्न सेम है। अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आपको एग्रीकल्चर नहीं पूछी जाएगी। आपको क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम का हो, अगर आप एसएससी का ये वाला एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको आपकी स्ट्रीम रिलेटेड कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ साथ जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चारों सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, आपको एग्रीकल्चर नहीं पूछी जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हुआ। इसमें जो है आपसे जनरल इंटेलिजेंस मतलब जनरल अवेयरनेस, या बात करूँ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सबके 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मतलब हर यूनिट से 25 क्वेश्चंस, जो कि 50 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और इसमें 0.5 की आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर हुआ ये सभी को डाउट? इसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये चारों सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपसे क्या पूछा जाएगा, ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। आपसे रीजनिंग में क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे, आपसे नॉलेज में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वांट में क्या पूछा जाएगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस में आपसे क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि ये 4 यूनिट्स ही पूछी जाएंगी। उसके अंदर इस यूनिट से क्या क्या पूछा जाएगा आपको ये है। जैसे कि आप बात करें जनरल रीजनिंग में, आपसे क्या पूछा जाएगा, सिलोगिज्म, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप। तो ये क्या है, आपको इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे कि अगर आपसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी जल्दी उसे कैसे सॉल्व करो, क्योंकि आपके पास इसमें मेन जो आपका लिमिटेशन होगी वो टाइम की होगी। आपको 60 मिनट्स विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। आपको इस पेपर को करने के लिए 60 मिनट्स ही दिए जाएंगे और हर सेक्शन के लिए आपको कितने, 15 मिनट्स दिए जाएंगे। मतलब आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी क्या करना पड़ेगा 15 मिनट्स में। तो आपके लिए सबसे मेन जो इसमें बाउंडेशन है वो टाइम लिमिट ही है। आपको टाइम में वो क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट करना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या होगा, कट ऑफ निकाली जाएगी। आपके जितने भी मार्क्स होंगे, आपको मिनिमम तो क्वालिफाइंग परसेंटेज लानी ही होगी। तो जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी है, 30%। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 25%। और
अदर कैटेगरीज के लिए कितनी है 20%। तो ये तो हो गई आपकी जनरल वालों के लिए, ये ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, और जितनी भी अदर कैटेगरीज है उनके लिए ये है। ये क्या है आपकी, ये आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है। अगर आपके इससे नीचे आते हैं तब तो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर इतनी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज आप ले आए, इसके बाद भी क्या होगी, वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितनी वैकेंसी निकली है, उसमें कितने गुना बच्चे बुलाने हैं, तो वो अलग कट ऑफ निकालेंगे। लेकिन आपको मिनिमम तो नंबर लाने ही पड़ेंगे। ये है आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद आपका क्या डाउट था मैं बताती हूँ कि कुछ बच्चों का डाउट था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आप कैसे वैकेंसीज को चेक कर सकते हो। हर रीजन वाइज वैकेंसीज निकली हैं। मान लीजिए ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी है, सेंट्रल रीजन की वैकेंसी है, तो ऐसे नहीं है अगर आप वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हो तब भी आप किसी भी रीजन की वैकेंसी को फिल कर सकते हो। अब इसमें रीजन क्या है, मान लीजिए सबसे पहला रीजन क्या है आपका सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल रीजन में ये क्या है आपके एग्जाम सेंटर्स है। आप इनमें से कोई भी अपना एग्जाम सेंटर चुन सकते हो। तो आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं तो अब भी आप किसी भी अदर रीजन की वैकेंसीज को भर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपको वहीं जाकर जॉब करनी होगी। अगर आप सेंट्रल रीजन की वैकेंसीज भरते हो तब आपकी पोस्टिंग भी आपको सेंट्रल रीजन में ही मिलेगी। आप किस रीजन से बिलोंग करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ ये बात। अब क्या है, आपको क्या करना है, आपको हर रीजन की वैकेंसीज चेक करनी होगी कि किस रीजन में आपके लायक वैकेंसी है और कितने नंबर में वैकेंसीज है, वो भी आपको पता करना होगा। मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं आपको हर रीजन वाइज कौन कौन सी आपके लिए वैकेंसीज है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि इसके बाद आपको अपने आप से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको जाकर फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी वैकेंसीज भर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, अलग रीजन है। सेंट्रल रीजन की वैकेंसीज आएंगी, ईस्टर्न रीजन की वैकेंसीज आएंगी, कर्नाटक एंड केरल रीजन थर्ड रीजन है ये। फोर्थ रीजन है आपका MPR मतलब मध्य प्रदेश वाला रीजन। फिर है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नदर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन। तो ये आपके क्या है, सारे रीजन है जिसमें अलग अलग आपकी वैकेंसीज को निकाला गया है, ठीक है। तो ये टोटल 9 रीजन्स हैं जो आप वैकेंसीज को भर सकते हो। अब नेक्स्ट एक बच्चे का डाउट था कि मैम जो 10+2 की वैकेंसीज हैं आप मुझे वो भी बता दीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने 10th क्लास की है या आपने 12th क्लास पास की है तब तो आप किसी भी वैकेंसीज को फिल कर सकते हो जो आपके लिए निकली है। मान लीजिए यहाँ पे आप वैकेंसीज देख रहे हो, लिखा है 10+2, इसका मतलब आपको 12th होने चाहिए। और ये कौन सी वैकेंसीज है आपकी, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई भी अगर आप वैकेंसीज भरते हो 10+2 लेवल की या 10th लेवल की, उसमें आपको पास होना चाहिए 12th। वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बायो के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, उसमें आपको क्या होना चाहिए, आपके पास 12th क्लास की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जब आप उसे खोलोगे, मतलब उसमें एंटर करोगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि आप उसे कैसे चेक करोगे, वहाँ पे एक तो होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपका मान लीजिए वो है 10+2 की वैकेंसीज निकली हुई है, लेकिन उसमें आपको एक अलग इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी पास करनी होगी। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एक वैकेंसी निकली है इंसेक्ट कलेक्टर। इंसेक्ट कलेक्टर में आपको क्या मांगा गया है कि आप 12th पास होने चाहिए। अब 12th पास आप किसी भी सब्जेक्ट से हो चलेगा, लेकिन उसमें एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटोमोलॉजी का। तो आप समझ रहे हो, इसमें क्या हुआ, आप किसी भी सब्जेक्ट से 10+2 के पास किए हुए हो, लेकिन आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग ली कि आपको 1 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, चाहे आप स्टोर कीपर की करें, चाहे आप लाइब्रेरियन की करें, चाहे आप केयर टेकर की करें, ये सब वैकेंसी क्या है जो 10th लेवल की हैं और 10+2 लेवल की हैं। इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट से आप 10th या 12th किए हुए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कुछ अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आपको वो आपके पास होना चाहिए, तब आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो। मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ जब आपने ग्रेजुएशन कर ली है एग्रीकल्चर से तब आप कौन कौन सी वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका है कर्नाटक एंड केरला रीजन की आपकी वैकेंसीज है। इसमें क्या है, आप एग्रीकल्चर असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। आपको इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन तो क्या है 10+2 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या मांगा गया है कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की भी डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो इसका मतलब अगर आप कर्नाटक केरला रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या पोस्ट कोड डालना है, KK 10426। आपको मैं बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से रीजन में कौन सी वैकेंसीज आपके लिए है। तो अगर आप कर्नाटक और केरला रीजन से भरते हो तब आप उसमें क्या करोगे, ये वाला कोड डालोगे तो आप इसके लिए क्या है, आप ये वाली वैकेंसी भर सकते हो अगर आपने एग्रीकल्चर करी है तो। ठीक है, जो अदर वैकेंसीज हैं जैसे कि इंस्पेक्टर हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, ये सब क्या है, ये बीएससी एग्रीकल्चर स्पेशली नहीं मांगती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जिसने एग्रीकल्चर करी है। ठीक है, अब आप जैसे कि नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैं आपसे बात करने वाली हूँ ईस्टर्न रीजन की। ठीक है, अभी हमने बात करी कर्नाटक और केरला रीजन की, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ईस्टर्न रीजन की। नोट डाउन कर लेना आप तीनों कोड। ईस्टर्न रीजन में 10226, आपको क्या याद रखना है, 10226, इसी के साथ साथ 10326। ये दोनों वैकेंसीज किसके लिए है, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है। सबसे पहला है प्रिजर्वेशन असिस्टेंट कम गार्डन ओवरसीयर। इसमें आपको क्या मांगा गया है, बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट डिग्री क्या है, सीनियर प्रिजर्वेशन असिस्टेंट। ये दोनों वैकेंसीज बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। आप अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर की है तो आप इसे भर सकते हो। इस कौन सा डिपार्टमेंट है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपकी नेक्स्ट वैकेंसी भी सेम डिपार्टमेंट से आपकी निकली हुई है। तो आप जब आप क्या करोगे, ईस्टर्न रीजन में जाओगे, उसके बाद ये दोनों पोस्ट आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईस्टर्न रीजन की ही, इसमें है बोटैनिकल असिस्टेंट। इसमें क्या है, आप ये आपने अगर मास्टर्स की है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो ये है ईस्टर्न रीजन की जो दोनों वैकेंसी है, इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं। मैंने आपको बोला कि आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर की भी वैकेंसीज है, साथ ही साथ बीएससी हॉर्टिकल्चर की भी वैकेंसी है। तो ईस्टर्न रीजन में जो ये तीनों वैकेंसीज निकली हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर वालों के लिए है। तो ये आप एक बार करेक्शन कर लेना, मैंने शायद ही एग्रीकल्चर वालों के लिए बोल दिया। तो ये तीनों वैकेंसीज उनके लिए है जिन्होंने बीएससी हॉर्टिकल्चर की हुई है। ठीक है, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों के लिए ये दोनों वैकेंसीज हो गई। और ER 10526 ये भी नोट कर लेना, ER 10526 ये किसके लिए है, ये MSc वालों के लिए है। जिन्होंने MSc की है हॉर्टिकल्चर से, वो कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ER 10526। तो ये आप तीनों कोड नोट कर लेना। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो तो आप ER रीजन में 10526 भर सकते हो, 10226 भर सकते हो और 10326 भर सकते हो। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो और आपने MSc हॉर्टिकल्चर की हुई है तो आप कौन सी भर सकते हो, 10526। ठीक है, आप एग्रीकल्चर वाले भी सब्र कीजिए, मैंने हॉर्टिकल्चर वालों के लिए बता दी। अब आपके लिए नेक्स्ट वैकेंसीज है। अगर आप सदर्न रीजन से हो तो ये दोनों वैकेंसीज आपके लिए हैं। फार्म असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई है सदर्न रीजन में। डिपार्टमेंट है रीजनल फॉडर स्टेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसमें क्या मांगा गया है, बीएससी एग्रीकल्चर। आपके पास अगर बीएससी एग्रीकल्चर है और आप सदर्न रीजन से वैकेंसीज को फिल करना चाहते हो तो आप ये दोनों वैकेंसीज फिल कर सकते हो। आपके लिए मिनिमम तो क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री भी होनी चाहिए, तब आप ये वैकेंसीज को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें नदर्न रीजन की। नदर्न रीजन में बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपके पास है तब आप NR 10326, NR 10426 और NR 12426 ये तीनों वैकेंसीज अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हो तो आप ये तीनों वैकेंसीज को फिल कर सकते हो।
याद रखना, आप कोड नंबर याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे जब आप फिल करो तो आपको ढूंढना ना पड़े। जब आप वेबसाइट पे जाओगे फिल करने के लिए फॉर्म को, तब आपसे पूछेगा कि आपको कौन से रीजन में फिल करना है। तो मान लीजिए आपने फिल किया नदर्न रीजन, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी वैकेंसीज को फिल करना है, तब आपको वहाँ पे ये पोस्ट कोड फिल करना होगा। NR में 10326 अगर आप फिल करोगे तब आप एलिजिबल हो, एंड 10426 भी आपको कोड फिल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सिर्फ BSc एग्रीकल्चर ही नहीं, MSc जिन्होंने की है उनके लिए भी वैकेंसीज निकली है। आपके लिए अगर आपने MSc प्लांट पैथोलॉजी से किया है, अगर आपने MSc एंटोमोलॉजी से किया है, या आपने MSc एग्रोनॉमी से किया है, इन तीनों के लिए ही वैकेंसीज निकली है। कौन से रीजन में निकली है? ये निकली है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी के लिए। तो ये तीनों वैकेंसीज आपके लिए मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपने MSc किया है। अगर आपने MSc प्लांट पैथोलॉजी से किया है तो आपको ये वाली वैकेंसीज भरनी है। अगर आपने MSc एंटोमोलॉजी से किया है तो असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर एंटोमोलॉजी के लिए आपको भरनी है। और अगर आपने एग्रोनॉमी से किया है तो असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर वीड साइंस के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। इसका आप तीनों का क्या है, कोड नोट कर लीजिए, 13026, 13126 एंड 13226। तो ये तीनों वैकेंसीज जो हैं मास्टर्स स्टूडेंट के लिए है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन में अगर आप 12226 ये भरोगे तब भी क्या है, आप BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। तो BSc एग्रीकल्चर वाले इसमें भर सकते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है? डायरेक्टरेट ऑफ कॉटन डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसी के साथ साथ आपको यहाँ गिवन भी है कि कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी वैकेंसी निकली है? 1। किसके लिए? जनरल वालों के लिए। तो आप इससे देख लेना, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो SC की सीट बता रहा है, सेकंड ST की, थर्ड OBC की, फोर्थ UR की, एंड जो लास्ट है आपकी EWS की बता रहा है। तो ये SC, ST, OBC, UR एंड EWS, ये है आपका टोटल, कि टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हैं एक पोस्ट में। तो आपको समझ आया? आई होप मैंने इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स थे, आपने कमेंट के थ्रू जो भी पूछे थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। सबसे पहला डाउट था सिलेबस को लेके। तो जो भी आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हो, आपको सिलेबस में आपकी स्ट्रीम रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या पूछा जाएगा? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। साथ ही साथ एक बच्चे का डाउट था कि जो BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसी है वो आप हमें बता दीजिए। तो मैंने आपको सिर्फ BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं, मैंने आपको अगर आपने हॉर्टिकल्चर से की है उनके लिए कौन सी वैकेंसी है वो भी बताया है। साथ ही साथ अगर आपने मास्टर्स से किया है तो मैंने आपको वो भी वैकेंसीज बता दी हैं। तो मैंने अपने तरफ से आपको जितनी भी वैकेंसीज निकली थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपके पास टाइम कम है, 4 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो अभी जाइए और अपना फॉर्म को फिलअप कीजिए और तैयारी को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप अभी आपको कोई डाउट बचे नहीं होंगे। तब भी आपको कोई डाउट बचा है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे पुट कर देना, आपके हर क्वेरी के आंसर दिए जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।